Okay, today we'll see some competency-based questions from mixed chapters. पहला क्वेश्चन देखें, एक ट्राइंगल का एक एमसीक्यू है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का. क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए कि एक फिगर दिया हुआ है एंड इन दिस फिगर BAC एंगल BAC, this angle is 90 degree. AD is perpendicular टू BC और फिर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो सबसे पहले एंगल BAC 90 है, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि ये जो दो एंगल हैं, एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों का सम 90 होगा. और लेट्स से दिस एंगल इज 3 और इसको दे देते हैं हम 4. तो फ्रॉम फिगर हमारे पास रिजल्ट क्या बन के आ रहा है? फ्रॉम फिगर वी कैन से दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 90 डिग्री, इन दोनों का सम 90 डिग्री. और एंगल 1 प्लस 3 ये भी 90 डिग्री है. क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि एंगल D 90 है और इन तीनों का सम क्या होगा? 180. तो उस वजह से एंगल 1 प्लस एंगल 3 भी 90 होगा. ये तो हम बोल सकते हैं कि सिंस एंगल A इज 90 डिग्री, सो एंगल 1 प्लस 2 इज 90. 1 प्लस 3 90 क्यों है? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ABD. तो दोनों ही 90 डिग्री के बराबर हो गए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2. So we can say that angle 1 plus angle 2 is equal to angle 1 plus angle 3. मतलब रिजल्ट क्या बन के आ रहा है कि एंगल 2 और एंगल 3 बराबर है. तो एंगल 2 यहां का और ये एंगल 3 यहां का. मतलब ये दोनों ट्राइंगल को अब हम सिमिलर कर सकते हैं, क्योंकि एंगल D और एंगल D दोनों बराबर हैं ही 90 डिग्री की वजह से. और अभी अभी हमने एंगल 2 और एंगल 3 को कर लिया. तो देखिए एंगल 2 जो है, सो नाउ वी कैन से दैट बाय ए सिमिलैरिटी, बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल. अब कौन से ट्राइंगल है ये देखना बहुत जरूरी है. कौन सा ट्राइंगल? एंगल 2 कहां पर है? एंगल 2 है वहां पर A में, A लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है, और एंगल 3 यहां पर लेटर B को कर रहा है. तो ट्राइंगल यहां पर आना चाहिए B. तो ट्राइंगल A यहां से स्टार्ट किया और D दोनों में कॉमन है, तो D यहां भी लिखा हमने, D यहां भी लिखा. अब तीसरा लेटर ये वाले ट्राइंगल में ADC में A हो गया है, लिख लिया हमने A को, D भी लिख लिया. अब बचा C, तो C. और ABD में B लिख लिया है, D लिख लिया है, और तीसरा लेटर अब बचा A. तो ADC इज सिमिलर टू BDA. नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी से हम क्या क्या लिख सकते हैं? देखिए AD अपॉन BD विल बी इक्वल टू DC अपॉन DA, और तीसरी साइड AC अपॉन BA. अब तीन में से कोई दो को यूज करके आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा. चलिए पहले दो को हम देखते हैं कंपेयर करके. फर्स्ट और 2 को कंपेयर करें और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट मिलेगा? AD इंटू AD, दैट इज AD स्क्वायर, और दूसरा BD इंटू DC. तो ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या? देखिए AD स्क्वायर 2 में आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है. AD स्क्वायर और AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD, मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है. तो C इज द करेक्ट ऑप्शन. तो इस तरीके से आपको वर्कआउट करना पड़ेगा. ओके, सो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस इज ऑल्सो फ्रॉम एग्जाम्पलर. यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज. एक अरिथमेटिक सीरीज दी हुई है और इसको आपको सम करना है. तो इसका एक इजी अप्रोच ये रहेगा कि आप कितनी बार टर्म्स आपको सम करने? n टाइम्स करने. ये लिखा हुआ है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है,
ये थर्ड टर्म है, इस तरीके से n टर्म्स तक। तो फर्स्ट टर्म में 2 टर्म है, सेकेंड में भी, थर्ड में भी, इस तरीके से लास्ट में भी। तो मैं इसको जनरलाइज करके पहले सीक्वेंस को लिख लेता हूं। पहला टर्म है 4 माइनस 1 अपॉन n, दूसरा टर्म है 4 माइनस 2 अपॉन n। इस तरीके से चलें तो लास्ट टर्म आएगा 4 माइनस n अपॉन n, राइट, 4 माइनस n अपॉन n। पहले टर्म में 1 अपॉन n आ रहा है, दूसरे टर्म में 2 अपॉन n, तीसरे टर्म में 3 अपॉन n, तो nth टर्म में n अपॉन n आएगा, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए इसमें। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये 4 4 4 को अलग कर लेता हूं, इनको अलग प्लस कर लेता हूं। 4 प्लस 4 प्लस 4, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, n टाइम्स, n टाइम्स हमने इसको प्लस कर लिया, अलग कर लेते हैं इसको। और फिर क्या हो रहा है, फिर हो रहा है माइनस 1 अपॉन n प्लस 2 अपॉन n, माइनस हमने कॉमन ले लिया, और इस तरीके से n अपॉन n, ठीक है। अब देखिए 4 प्लस 4 अगर 2 बार आपको प्लस करना है तो आप क्या करोगे, 8 लिखोगे, या 2 इंटू 4 भी लिख सकते हो। 3 बार अगर आपको प्लस करना है तो आप 12 लिख सकते हो, या 4 इंटू 3 लिख सकते हो। उसी लॉजिक को अगर आगे बढ़ाएं तो यहां पर 4 कितनी बार ऐड हो रहा है, n टाइम्स ऐड हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू n, 4 इंटू n। ये हो गई एक बात। आप SN का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, AP का फॉर्मूला भी यहां लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लॉजिक यूज करें, 4 इंटू n, ओके। अब यहां पर देखिए 1 अपॉन n, 1 अपॉन n, हर टर्म में 1 अपॉन n कॉमन आ रहा है, सो यू कैन टेक दैट 1 अपॉन n कॉमन, और आपके पास अंदर बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। अब ये बहुत सिंपल AP हो गई, जिसको हम इजीली SN के फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे SN का इस सीक्वेंस में, और SN का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, SN का फॉर्मूला है SN इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l। तो यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स n है, n अपॉन 2 a प्लस l। व्हाट इज a, a इज फर्स्ट टर्म एंड l इज लास्ट टर्म, तो 1 प्लस n, ये वाला n और ये वाला n कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा 4n माइनस 1 प्लस n डिवाइडेड बाय 2। अब इसको हम एलसीएम ले लेते तो ये हमें रिजल्ट मिलेगा 8n माइनस 1 माइनस n डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 7n माइनस 1 अपॉन 2। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत इजी है, बट थोड़ा सा आपको इसमें लॉजिक यूज करना पड़ेगा। सो व्हाट डज इट से, एट t minutes past 2 p.m. the time needed by the minute hand of a clock to show 3 p.m. was found to be 3 minutes less than t square by 4 minutes। क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार। क्या बोला है कि एट t minutes past 2 p.m. 2:t पर 2:t पर, अब यहां पर मैंने एक क्लॉक का एग्जांपल लिया, 2:20 हो रहे हैं यहां पर, तो आप t को 20 मान के चलें अभी, तो 2:t पर क्या हुआ, द टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक टू शो 3 p.m. was 3 minutes लेस देन t स्क्वायर अपॉन 4। तो आप अभी फिलहाल मुझे ये बताएं कि अगर टाइम 2:20 हो रहा है तो 3 बजने में कितने मिनट हमको चाहिए? 3 बजने में हमको चाहिए 40 मिनट, 40 मिनट्स। द टाइम नीडेड टू शो 3 p.m. नाउ विद दिस एग्जाम्पल इज 40 मिनट्स। 3 बजने में अभी 40 मिनट की देरी है, तो वो हम कैसे पता लगा पा रहे हैं? क्योंकि ये पूरा हमें मालूम है कि 60 मिनट्स का होता है। 60 में से आपने ये 20 माइनस कर दिए, तो 60 में से ये 20 माइनस कर दिए, तो यहाँ तो 20 मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, यहाँ पर एक्चुअली कितना हो रहा है? 20 तो नहीं है, t हो रहा है। तो 3 बजने में कितने मिनट?
3 बजने में हमको चाहिए 60 माइनस टी मिनट्स अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशन। ओके, लेकिन इनके हिसाब से 3 बजने में कितने मिनट बचे हुए हैं, कितने मिनट, 3 मिनट्स लेस देन टी स्क्वायर बाय 4, 3 मिनट्स लेस देन टी स्क्वायर बाय 4, टी स्क्वायर बाय 4 में से 3 मिनट कम करना है। सो दिस इज एन इक्वेशन विच इज गोइंग टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा 60 माइनस टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 12 बाय 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 240 माइनस 4t इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 12। सभी टर्म्स को उस साइड लेके जाते हैं, 0 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 40 माइनस 252। अब इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो 252 को हम फैक्टराइज करें, 2 1 2 6, फिर 2 से डिवाइड करा 63, फिर 3 से डिवाइड करा, ये आ गया 21, फिर 3 से डिवाइड किया, ये आ गया 7। तो हमें 4 चाहिए और हमको 252 चाहिए। तो कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा, 2 इंटू 126 से नहीं मिलेगा, 4 इंटू 63 से भी नहीं मिलेगा, 12 इंटू 21 से भी नहीं मिलेगा। तो एक कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये 18, हाँ ये हो गया 18 और इन दोनों को मिला के हो गया 14। तो 18 और 14 से आपको 4 मिल जाएगा और 252 तो मिलना ही है। तो प्लस 18 ले लेते हैं, प्लस 18t माइनस 14t, और पेयरिंग कर लेते हैं, यहां से t कॉमन, टी स्क्वायर, तो t बचेगा, t प्लस 18 माइनस 14 हमने कॉमन लिया, तो t प्लस 18 ही बचेगा बराबर 0। दैट इज एक फैक्टर आ गया t माइनस 14 और दूसरा फैक्टर आ गया t प्लस 18। दैट इज ईदर t इज इक्वल टू 14 और t इज इक्वल टू माइनस 18। नाउ माइनस 18 टाइम कैनॉट बी नेगेटिव, सो दिस शुड बी नेग्लेक्टेड, सो द रिक्वायर्ड टाइम इज 14। दैट मीन्स 2:14 हुए वहां पर। आई होप दिस क्लियर।